नमस्कार। कैसे हैं आप? मैंने अभी हाल ही में मुसाफिर एक रिलीज़ किया था। लाइनें मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी थी। एक इंसान जो मुसाफरी, जिसे हम गुजराती में मुसाफरी कहते हैं, जो वक्त, जो दौर, जो रास्ता, वो जो जिंदगी का काटता है, उस पर मैंने लिखा था। और मेरे हिसाब से अगर सबसे छोटा और आसान सफ़र, एंड फॉर दैट मैटर सबसे लंबा और मुश्किल सफ़र अगर कोई है तो वो ज़िंदगी का है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे आसान और बेहद खूबसूरत बनाते रहें, लंबा भी और आसान भी, दोनों। खैर, अपनी अपनी कलाएं होती हैं, अपने अपने उनके थॉट्स होते हैं। तो मुसाफिर 2 पे मैंने कुछ लिखा है, और ये ज़रा सा मुसाफिर पर भी है और ज़रा सा थोड़ा सा इसमें ना नमक का मिर्च मसाला डालने की कोशिश की है मैंने। प्यार का मिर्च मसाला, उसको डालने की कोशिश की है। तो मैं जब लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ, कभी जिंदगी, कभी प्यार, कभी कुछ, ऐसे थोड़ा ऊपर से ऐसे गार्निशिंग कहते हैं, तो वो गार्निशिंग मैं करते रहता हूँ। तो गार्निशिंग वाला मुसाफिर 2 आपको मैं सुनाता हूँ आज। सो द टाइटल इज मुसाफिर 2। तुझे साथ चलना था मेरे, ये तय हुआ था हमारे बीच। तुझे वक्त ना मिला ऐसा कि मेरे साथ कदम मिला सके, और मैं यूं ही आगे बढ़ गया। हवाओं की बात की है मैंने आज कि वो आके मुझे गुनगुना कर कह गई, जिन्हें अकेले चलना हो उन्हें हम राज की बात बताते हैं। सांसें तो हमने भी ली हैं, सांसें तो तुम भी लेते हो, और यही हवाएं आपके अंदर होकर बाहर भी आती हैं। आंखों को आज प्यास लगी है, पानी चाहिए, शायद आंसुओं का। इन हवाओं ने राज की बात बताकर अब उन्हें भी प्यासा छोड़ दिया है, सुखा दिया है मेरे उन आंसुओं को जो आंखों की प्यास बुझा सकते थे। कभी कभी होता है ना कि कुछ राज की बातें जब आपको पता चल जाती है और सब कुछ जैसे चेंज सा हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये राज मुझे इस तरीके से यूं पता चलेगा। यू नॉट एक्सपेक्ट दिस। पर रास्तों पर, जिंदगी पर और वक्त पर किसका कंट्रोल है? कौन है जो कंट्रोल कर पाया? कौन है जो उन्हें अपने हाथों में रख पाया? वो तो रेत के जैसे होते हैं, यूं फिसल जाते हैं, लगता है कि हमारे हाथ में
रेत है और जब खोलते हैं तो कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा कुछ एकदम बारीक सा बचा होता है। तो उसे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पर रास को ना झेलना एक कला है, दैट इज़ एन आर्ट। एंड आई वुड से कि हर किसी को ये सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ड्यूरिंग दिस यार दिस लाइफ साइकिल ऑफ यू कैन से जिंदगी, यू कैन से आपका यू मुसाफिर बनना, या यू कैन से फॉर दैट मैटर एनीथिंग you can have a number of situations के जहाँ पर आपको राज की बात पता चलेंगी, और तब आपको संभल कर रहना है। You got to be very 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 conscious, और खुद को, मन को शांत करना है। अब मैं मेडिटेशन की बात तो नहीं करूँगा यहाँ पे, हालांकि उससे शांत बहुत होता है मन, और उसकी बात नहीं करूँगा। कोई नहीं, एक काम कीजिएगा, मेडिटेशन फिर कभी कीजिएगा। आज ज़रा सा मेडिटेशन पे मैंने वैसे एक पॉडकास्ट किया है, अच्छा है। पर कभी कभी मन क्या होता है ना कि वैसा होता है कि यार फिर मुझे कुछ सॉन्ग सुनने वैसे टाइप के, और देन यू गेट इनटू दैट मोड, दैट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ मोड, और उसमें आपको यू लाइक दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। पॉडकास्ट भी फॉर दैट मैटर ऐसा ही कुछ अच्छा लगता है, मतलब ऐसे, और सुनने में ना कानों से, ऐसे कानों से सीधा दिल के अंदर उतर के आता है। एक्चुअली में वो दिल के अंदर नहीं जा रहा है, वो आपके दिमाग में जा रहा है, और हाँ वहाँ जाके आपका जो दिमाग है उसको ख़राब कर रहा है। पर हमको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, चलने दे, थोड़ा ज़रा सा गाड़ी को धक्का लगेगा। हाँ कभी कभी धक्का मारना, मतलब इस तरीके से धक्का लग जाना ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत धक्का अच्छा होता है, पर फिर ज़्यादा धक्का मत मारो। उसको, धक्के को ज़रा रिड्यूस्ड लेवल पर लेकर आकर और इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो। दैट इज लाइफ, दैट इज लाइफ। लिखा ना लाइन में कि बहुत सिंपल लिखा है कि तुझे साथ चलना था मेरे, ये तय हुआ था, तुझे वक्त ना मिला ऐसा कि मेरे साथ कदम बढ़ा सके, और मैं यूं ही आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़िए, बाकी मुसाफिर 2 अब है, देखते हैं आगे का कुछ लिखूंगा एंड नरेट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड सुनते रहिएगा। नमस्कार।